मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंगल में जा रहे हैं और एक बुजुर्ग को देखते हैं कि वो अल्लाह की इबादत में लगा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हो? कहने लगा, जब से होश संभाला। कहा, क्या तमन्ना है? उसने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि मेरी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम हंसकर कहने लगे, मैं ही मूसा हूँ। उसने कहा, किताब दिखाओ, तौरात। मूसा ने किताब दिखलाई, वो ईमान ले आया, फिर इबादत में लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जंगल में अल्लाह की इबादत में लगे हुए हो, मुझे कोई काम बताओ, तुम्हारे लिए कोई जरूरत हो तो। कहने लगा मूसा, 2-3 दिन से कोई खाना लेकर नहीं आया। चलो बगैर खाने के तो मैं जिंदा रह लूंगा, लेकिन प्यास बहुत लग रही है। मेरे लिए कोई पानी लाया करता था, आज वो पानी भी नहीं आया। आए मूसा, तुझे कहीं पानी मिल जाए तो ले आ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था। ये कुरान नहीं, हदीस नहीं है, तौरात कह रही है। तौरात जैसे मैं वेद पढ़ता हूँ वैसे तौरात भी पढ़ के बता रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था। पानी का प्याला लेकर जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन पानी नहीं मिला। कुआं तलाश करते, कुआं नहीं मिला। तलाश करते 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 जरा शहर की आबादी के बाहर निकल गए, पानी मिल गया। पानी लेकर आते हैं, थोड़ी देर हो जाती है। उस बुजुर्ग में और मूसा के दरमियान 100 कदम का फासला रहता है। वो बुजुर्ग चीख कर कहता है, मूसा जल्दी आ, मेरी हलक सूख चुकी है, मेरा गला सूख चुका है, मुझे पानी पीना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी स्पीड बढ़ाई। उस बुजुर्ग से कहा, लो मैं पानी लेकर आ गया। उस बुजुर्ग को सहारा दिया, पानी का प्याला उसके हलक तक ले गए, उसके मुंह तक ले गए। लेकिन जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठ तक जाता, उस बुजुर्ग की रूह निकल जाती है, बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, इतनी मेहनत से मैं पानी लेकर आया और पानी ये पी भी नहीं सका, होंठ तक ले गए कि इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदा जिंदगी भर उसकी इबादत करता रहा, लेकिन आज उसने एक घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया अपने बंदे को। उठते हैं, पानी का गिलास उठाकर जमीन पर पटक देते हैं प्याला और कहते हैं, अल्लाह ये तेरा न्याय, ये तेरा जजमेंट, ये तेरा इंसाफ सही नहीं है, माफ कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तौरात के अंदर ये जुमले लिखे हुए हैं, और किसी भी जुमलों को हूबहू वैसे ही बयान कर देना ये गलत नहीं होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात कहती है कि मूसा ने अल्लाह से कहा, ये तेरा इंसाफ समझ में नहीं आया। इस बंदे ने जिंदगी भर तेरी इबादत की, सजदा किया, रुकू किया, और आज तूने उसको 2 घूंट पानी भी नहीं पीने दिए। अरे उठा लेता, लेकिन पानी तो पी लेने देता। आवाज आती है, अरे मूसा, मैंने उस बंदे को क्यों उठाया ये तुम नहीं जानते। तुम तो आज उस जंगल में पहुंचे हो, आज से पहले उसने तो जब से होश संभाला तब से वो मेरी इबादत कर रहा है। आज तक उस जंगल में उसको खाना कौन खिलाता था? कहा, अल्लाह तू। आज तक उस बंदे को पानी कौन पिलाता था? कहा, अल्लाह तू। कहा, आज तक उस बंदे को खिलाने पिलाने वाला मैं था, लेकिन आज मैंने अपने बंदे को इसलिए उठा लिया है कि आज 2-3 दिन से मैंने पानी उसको नहीं दिया, 2-3 दिन से खाना नहीं दिया। तो आए मूसा, जब जिंदगी भर में खिलाता रहा, जिंदगी भर में पिलाता रहा, खाना में देता रहा, पानी में देता रहा, लेकिन आज मेरे बंदे को जब प्यास लगी तो उसने पानी मुझसे नहीं मांगा, तुझसे मांग लिया। आए मूसा, मैंने इसलिए उसको उठा लिया क्योंकि उसने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे कर लिया है। आए मूसा, मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो मूसा जैसा एक नबी है जिसको मैंने तौरात दी है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जब तक मैं न चाहूँ वो किसी को एक घूंट पानी भी पिला सके। मूसा, तू नबी है, मेरा रसूल है, तेरे अंदर अगर इतनी ताकत है कि किसी को पिला सकता है तो इस मुर्दे को, इस बुजुर्ग को एक घूंट पानी पिला कर दिखा। नहीं दिखा सकता है तो, और यही मुझे दुनिया को बताना है कि नबियों में, रसूलों में भी इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक घूंट पानी किसी को पिला सके। जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो, तुम भी एक गिलास पानी, एक घूंट पानी किसी को नहीं पिला सकते। ये तौरात में तौहीद का जिक्र आज भी मौजूद है। क्या कहोगे इस तौहीद के बारे में? हिंदू धर्म के बारे में तो पूछो नहीं, उसके लिए तो हम जुआ तक खेलने को तैयार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से मलेशिया चले गए, लेकिन जर्जीस तो यहीं रहता है। योगी को और मोदी को ललकारता भी है, जेलों में भी जाता है, जेल को ससुराल भी अब समझने लगा है।
सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं। हमारे ही लोगों ने भड़का भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है। इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूँ। या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूँ। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूं कि आओ रख लो, तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहाँ यहूदियों में और ईसाइयों में नहीं है। यहूदी और ईसाइयों में नहीं है। हालांकि तौरात का ये बहुत बड़ा सबूत है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है। हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती है, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा, ये क्या पाप कर रही हो? कहा नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्तु। हाय सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है। है सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है, योगी उज्जीत सतत महात्मानम रहस्य स्थित एकाकी अच्युताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है। फर्क समझिएगा, योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर को झुका लो। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं, ओ बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है आप, सामने हनुमान जी की मूर्ति, 2.5-10 किलो की खोपड़ी बढ़ गया। अब तो कोई उतरकर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा ना माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हूँ, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान की आगे बढ़ गया, ना कोई वुजू, ना कोई हाथ पैर धोना, ना कुछ नहीं, बढ़ गया। ये रियलिटी है। मोटरसाइकिल भी नई है, उतरना भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए कि वो भिख मंगनी है। भिख मंगनी गाड़ी समझते हो ना?
अरे जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के खैरात में दी है, उसको मैं बोल रहा हूँ, उस बाइक को। जितने लोगों ने अपने ससुर से जो ली है मांग मांग के, जो मोटरसाइकिल है, ये सब इंटरनेशनल फकीर हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं ये लोग। और अब जो मांगेंगे वो और बड़े होंगे, क्योंकि जानने के बाद मांग रहे हैं। तो इंटरनेशनल भिखारी अपनी बीवी को बिठाया, जा रहा हूँ, लेकर 10 किलो खोपड़ी बढ़ गया। अब तो ये भी नहीं हो रहा है। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। देखिए, अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं, पॉजिटिव। ये हाथ की एक्सरसाइज है। और ये देखिए, वैसे बहुत से लोग यहाँ भी नियत मानते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आजकल लोगों को मिलाने की बात करना चाहिए, तोड़ने की नहीं, जोड़ना। ये वक्त की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ बांध रहे हैं वो बांध रहे हैं, हम लोग यहाँ बांधते हैं, बांध रहे हैं। अब यहाँ जो हाथ बांधे जाते हैं तो उसमें वज़न है, एक्सरसाइज है। आपने कभी तरावी पढ़ी होंगी, इमाम साहब जब देर तक किरत करते हैं, एक पारा उनको ख़त्म करना है 8 रकात तरावी में, तो आपको यालमुन तालमुन समझ में आएगा बस। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तक तो गाड़ी सही चलेगी। इसके बाद इमाम साहब हो जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला खींचता हुआ नज़र आएगा, युनफ़िक़ून, यालमून, तालमून। अब इधर नींद आ रही है आदमी को, आप देखिएगा ऐसे पढ़, एकदम ऐसे कर लो। ये जो हाथ नीचे गिरा है ये एक्सरसाइज है, इस पर वजन पड़ रहा है। ऐसे ये, और जो लोग ऐसे करके ऐसे बांध लेंगे, वो गर्दन तो ऐसे होगी लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। आप करके देख लीजिए, हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ एक्सरसाइज नहीं है। और हिंदू धर्म में भी आप देखिएगा, मूर्ति के सामने जब कोई आदमी खड़ा होगा तो हाथ बांधेगा, लेकिन सीने पर। हम लोग ऐसे रख लेते हैं, वो ऐसे रखते हैं, लेकिन रखता सीने ही पर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये दिल पे हाथ रखने का मकसद ये होता है कि हम दिल से क्षमा मांगने आए हैं, और जो भक्ति पूजा कर रहे हैं वो है प्रभु, हम दिल से कर रहे हैं। हम लोग भी हाथ सीने पर रखते हैं, उसका मकसद यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह मैं दिल से गवाही देता हूँ कि सारी तारीफ तेरे लिए है। अर्रहमान रहीम, अल्लाह हम दिल से गवाही देते हैं कि तू बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। हर चीज दिल से होती है। तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब देखिए, रुकू में कमर सीधी, बल्कि कमर तो इतना सीधा रखने का हुक्म दे दिया गया कि पानी का भरा हुआ लोटा अगर रख दिया जाए या बर्तन गिलास तो गिरने ना पाए। वो अलग बात है कि आजकल तो कौवे की चोंचे मारने वाला होता है नमाज में, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर। वो कौवे की चोंचे आजकल मारी जा रही हैं। एक बार मैं बंगाल में कहीं नमाज पढ़ने के मस्जिद में गया तो मैं वज़ू बना रहा था। एक बंगाली बेचारा आदमी आया और मेरे सामने बैठ गया पास में, कहता मौलाना साहब जमात खड़ी, कितनी रकात हो गई है? हम बोले 2 रकात हो गई है। 2 रकात हो गई? उसकी 2 मिल गई, हमारी वज़ू बनाते हुए एक और छूट गई। अरे हमारी 3 चली गई, उसकी 2 मिल गई। जबकि वज़ू बनाने बैठा था तो 2 निकल चुकी थी, 2 बाकी थी। इतनी जल्दी वज़ू बना के गया कि वो दोनों पा गया। आजकल ये मजाक हो रहा है, मजाक। वो ऐसे करके जल्दी से गया, जल्दी से एकदम गया, वज़ू बना के चल। अल्लाह के रसूल ने वज़ू बनाने के लिए भी हुक्म दिया कि मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वज़ू। तुम में से जब भी कोई आदमी वज़ू बनाए तो अच्छी तरीके से वज़ू बनाए, अच्छी तरीके से वज़ू। ये होता है दाहिने हाथ की उंगली बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये खलाल हो, ऐसे हाथ धुलना, ये हो, फिर ये और फिर जब आप कुल्ला करें और नाक में पानी डालें तो एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में ले जाएं और आधा नाक में, ऐसे आधा मुंह में और आधा नाक में। और जिस हदीस के अंदर 3 मरतबा कुल्ला और 3 मरतबा नाक में पानी डालने का जिक्र अलग अलग आया, वो हदीस ज़ईफ़ है।
सनद के एतबार से वो हदीस कमज़ोर है। जिस हदीस में एक ही चुल्लू पानी में, आधा मुंह में और आधा नाक में, और उसका तरीका ये होना चाहिए ऐसे, आधा हो गया। अब दाहिने हाथ की उंगलियों से दांत रगड़ो और बाएं हाथ का अंगूठा और ये उंगली नाक में डाल के ऐसे करो, और फिर इस अंगूठे से ये पकड़ो कस के। मैं नहीं करूँगा ज़ोर से, नहीं तो यहीं पर असली घी निकल जाएगा। सर्दियों का दिन वैसे ही है, ऐसे पकड़िए कस के, और फिर इसको ये दबाइए ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे झाड़िए, और फिर दूसरा पानी लेके फिर इसी तरीके से कुल्ला करिए, नाक में पानी डालिए, फिर ऐसे करिए। ये अच्छी तरीके से वुज़ू में ये चीज़ शामिल है। मैं समझता हूँ कि 95% आदमी सही वुज़ू नहीं बना रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत के मुताबिक वुज़ू बनाकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, बात आगे निकल गई। योग था, पूरे शरीर का योग, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। अब देखिए, रुकू में बिल्कुल पानी का बर्तन गिरना ना पाए, समय अल्लाह लिमन हमीदा, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाइए। आप जब सजदे में जाएंगे तो आप जब सजदे में सर रखेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पैर में नसों के द्वारा आते आते आपके हार्ट और गर्दन से होते हुए पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। वो सर और वो आपका दिमाग जो 24 घंटे में आपके खड़ा रहने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन जो आपके दिमाग तक दिन भर में नहीं पहुंच पाता, वो 5 वक्त की नमाजों में आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और आपकी दिमाग की सारी नसों को ताजगी बख्श देता है। डॉक्टर मोरिस बुकाय, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर गुजरा है, उसने लिखा है कि अगर मुसलमान 5 वक्त की नमाज में वैसे सजदा कर ले जैसे किया जाता है, नबी ने बताया है, तो ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में खून पहुंचता रहता है सजदे की वजह से। कितनी बड़ी मेडिकल साइंस है नमाज के अंदर। अगर आप नमाज को उसके तरीके पर पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह की कसम बाबा रामदेव की सिखाई हुई एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा रामदेव ने खुद एक जलसे में, एक अपने हिंदू महासभा में कहा था कि नमाज खुद एक एक्सरसाइज है और मुसलमान अगर इस नमाज को पढ़ ले तो ये पूरी एक एक्सरसाइज है। भाई, एक ज़रूरी ऐलान ये है कि मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब जो ख़तीब थे, उनका फ़र्जंद गायब है, इसलिए ऐलान किया जाए ताकि स्टेज के करीब आ जाए। उनका बेटा गायब है, यहीं तो गायब हुआ है। हाँ, थोड़ा सा आप कर दीजिए और बंगाली में भी करिए ताकि सबको, बांग्ला में भी बोलिए। मौलाना अजीजुर रहमान बुखारी साहब उनार একটা ছেলে হারিয়ে গেছে, ছেলের নাম হলো শফিউর রহমান। বক্তা মৌলানা আজিজুর রহমানের ছেলে শফিউর রহমান হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকে কিংবা কারো জানা থাকে তো স্কুলের কাছে নিয়ে আসবে। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि पूरे सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंच जाता। कितनी बाबा रामदेव ने एक तकरीर में, भाषण में यही कहा था कि नमाज बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज। तो नमाज पढ़िए, पूरे शरीर की एक्सरसाइज नमाज के अंदर होती है। योगी जी सतत महात्मानम रहस्य था, एक भी वक्त की मत छोड़िए वरना धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने भी यही कहा कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, एक वक्त की भी जानबूझकर छोड़ दी तो मजहब पर कायम नहीं रहोगे, कुफ्र किया उसने। सोचिए, एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह से मांगिए, कितना गफूर रहीम है वो। मौलाना जर्जी साहब की यहाँ शादी है, उनके बेटे की शादी है, भाई की शादी है, लोगों को दावत दे रहे हैं लेकिन छांट छांट के दावत दी जा रही है। दुश्मन पे नजर पड़ती है, दुश्मन को दावत नहीं दी जा रही है। ये जिंदगी भर मेरा विरोध करता रहा, आज इसकी दावत कैसे कर दूं। हम किसी को खाना खिलाएंगे तो दोस्त को खाना खिलाएंगे, दुश्मन को अपने घर में हम घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए तखय्युल की इशारा पर सवार होकर सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारा परवरदिगार, हमारा रब है जो दोस्त को भी खाना खिलाता है, दुश्मन को भी दे रहा है, मोमिनों को भी दे रहा है, काफिरों को भी दे रहा है। आसमान से बारिश, आसमान से बारिश। आज से तकरीबन 100-150 साल पहले इस भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर जब बारिश नहीं हुई थी तो साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने बंबई के समंदरों से भाप
भाप की शक्ल में उड़ने वाले पानी से बदलियां तैयार की थी और उन बदलियों को बंबई की सरहदों पर पानी की शक्ल में बरसाया था। आप यकीन कीजिए 15 मिनट की बारिश हुई थी। समंदर से उठने वाले लहरों से पानी की भाप से बदलियां बनाकर जब उसको बरसाया गया तो पता चला कि 15 मिनट की बारिश में भारत का, हमारे इंडिया की 25 साल की इनकम खत्म हो गई। 25 साल पीछे चला गया। 25 साल का असासा, इंडिया की 25 साल की कमाई 10-15 मिनट की बारिश में बर्बाद हो गई। 25 साल की बंबई के अंदर 15 मिनट बारिश होती है तो पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की मेहनत, 25 साल की इनकम बर्बाद हो जाती है, इनकम खत्म हो जाती है। हमारे रब की रहमत पर जरा नजर डालो, कैसी बारिश बरसाता है, पूरे मुल्क में बरसाता है, हर खेत में बरसाता है, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, हर जगह सरसब्ज़ो शादाब लहराती हुई खेतियां पैदा होने लगती हैं। गंदम, गेहूं और चावल, धान, हर चीज पैदा होती है। मेरे भाइयों, उस दिन की तारीख से फिर समंदर के पानी से भाप बनाकर बदलियां बनाना और उससे बारिश का काम इंडिया गवर्नमेंट ने रोक दिया, क्योंकि इंडिया की कमर टूट रही थी। 25 साल की इनकम बर्बाद हो गई थी। पूरा हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला गया था। अब आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा वो गफूर रहीम है जो मूसलाधार बारिश बरसाता है। एक दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान की लाइट अगर जला दी जाए और गवर्नमेंट उसका टैक्स न ले तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि एक दिन की लाइट में कितना खर्चा आ जाएगा। एक दिन की लाइट अगर जल जाए तो एक दिन की लाइट पर आप गौर करेंगे तो कितनी कमाई दे। गवर्नमेंट मना कर दे कि हमें बिल नहीं चाहिए तो कितना नुकसान होगा उसका। एक दिन पूरे हिंदुस्तान की लाइट का बिल न लिया जाए, उसका मीटर की रीडिंग न चले तो इंडिया कितने पीछे चला जाएगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाला सूरज, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जो मिल रही है हमें और आपको, मेरे भाइयों, आज तक हमारे परवरदिगार ने उस पर हमसे बिल नहीं मांगा। हम एक मर्तबा बिजली चलाकर एसी जब चलाते हैं अपने घर में तो देखते हैं 2500-3000 का बिल आता है एक महीने का। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हवा की शक्ल में हमें रोजाना ऑक्सीजन दे रहा है जिससे हम जिंदा है, आज तक उसने अपने बंदों से टैक्स नहीं मांगा। मेरे बंदों, हमें टैक्स दो, हमने पानी दिया। मेरे बंदों, हमने हवा दी, टैक्स दो। मेरे बंदों, हमने सूरज की रोशनी से तुम्हारा गल्ला पकाया, हमें टैक्स दो। कुछ नहीं मांगा। उसने मांगा तो सिर्फ इतना मांगा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे, तू मस्जिद में आ जा, मेरे घर में आ जा, इन तमाम नेमतों के बदले में बस अपना माथा मेरे घर में अपनी जमीन, मेरी जमीन पर रख दे, ताकि इस बात का ऐलान हो जाए कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक हूँ। तू इस बात को कबूल कर ले कि अल्लाह, मैं तो तेरा गुलाम हूँ, तू मेरा मालिक है। बस तू मुझे अपना मालिक मान ले और मेरे सामने अपने गुलाम होने का इकरार कर ले, अपनी नाक जमीन पर रगड़ दे, ताकि मैं यकीन कर लूं कि मेरा बंदा मेरे सामने जलील हो गया, यानी उसने मुझे इज्जत वाला मान लिया और मेरे सामने अपने आप को जलील कर लिया। आए मेरे बंदो, तुम जितना मेरे सामने अपनी नाक रगड़ोगे, जमीन पर जितने सजदे करोगे, अल्लाह मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही महान बना दूंगा, मैं लोगों के नजरों में उतना ही तुम्हें इज्जतदार बना दूंगा। जितना तुम मेरे सामने जलील होगे और अपनी नाक रगड़ोगे, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही बाइज्जत कर दूंगा। आज देख लीजिए, 5 वक्त का नमाजी और जितना बड़ा तहज्जुद गुजार होगा, लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। आइए साहब, मौलाना हमारे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। आप तहज्जुद पढ़ते हैं, आप लोगों की नज़रों में बाइज्जत बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह के सामने अपने आप को जलील किया है। और